नमस्कार, एसटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रीवा संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार चुनकर आए सांसद जनार्दन मिश्रा के लिए सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। हमारे एसटी भारत न्यूज चैनल के रिपोर्टर दीपेंद्र गौतम ने सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पदाधिकारियों से बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या बोले भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं जनप्रतिनिधि। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयराम अग्निहोत्री है। मुझे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के रूप में पार्टी ने काम करने का मौका दिया है। जनार्दन मिश्रा जी सांसद बन गए हैं, अब आपको उनसे क्या उम्मीद है? देखिए, माननीय जनार्दन मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और वो तीसरी बार रीवा संसदीय क्षेत्र से जनता के आशीर्वाद से काफ़ी अंतर से उनको विजयश्री मिली है। निश्चित ही पूरे जिले की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। रीवा जिला में जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में प्रदेश की पूर्व की माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो इस सरकार ने जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों में काम किया है और वर्तमान में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास के लिए योजना बनाई है और रीवा जिला को सिंचाई के क्षेत्र में हर खेत तक पानी पहुंचाने का और हर घर तक पेयजल की व्यवस्था करने की जो जिम्मेदारी रीवा संसदीय क्षेत्र में माननीय जनार्दन मिश्रा जी ने पिछले कार्यकाल में उनने दोनों योजनाओं को स्वीकृत दिलाई थी। निश्चित हो ही पूरे जिले के साथ ही सेमरिया के नागरिकों को उनसे बहुत सारी उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यकाल में माननीय जनार्दन मिश्रा जी सांसद के रूप में पूरे जिले के एक एक घर में और हमारे सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के एक एक घर में नल से जल मीठा जल दिलाने का काम करेंगे और पूरे रीवा जिला के एक एक खेत को बाढ़ सागर की नहरों के माध्यम से सिंचाई का पानी मिल जाए, इसके लिए काम करेंगे। सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के लगभग 116 गांव के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना के तहत सेमरिया माइक्रो का उद्घाटन पूर्व की माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार जब थी, वर्तमान में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय श्री जनार्दन मिश्रा जी के नेतृत्व में उसका भूमि पूजन हुआ था। सेमरिया क्षेत्र में और कई योजनाएं जिनका निर्माण कार्य चल रहा है। माननीय जनार्दन मिश्रा जी से सेमरिया को बहुत सारी उम्मीदें। सेमरिया से मानिकपुर का जो मार्ग है हम समझते हैं उसका डीपीआर भी बन चुका है। राजापुर जो हमारे बहुत ही विद्वान कवि थे, संत थे, गोस्वामी तुलसीदास जी के गांव से राजापुर से और कबीरदास जी के गांव तक, कबीर चौतरा तक
भारतमाला योजना अंतर्गत रोड स्वीकृत हो चुकी थी। बजट के अभाव में उस रोड का काम प्रारंभ नहीं हो पाया था। उस रोड का काम माननीय जनार्दन मिश्रा जी के प्रयास से इस कार्यकाल में अवश्य पूरा होगा, ऐसा हम सब लोगों को उम्मीद है। दूसरा, भारतमाला योजना अंतर्गत ही सतना वाया सिमरिया वाया प्रयागराज सिरमौर डभौरा होकर के ये मार्ग भी स्वीकृत है और ये दोनों मार्ग बन जाने से सिमरिया क्षेत्र विकास को और तेजी से छूने का काम करेगा और सिमरिया क्षेत्र में और भी महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको माननीय जनार्दन मिश्रा जी अवश्य पूरा करेंगे। सिमरिया नगर में चाहे वो शंकर जी का तालाब हो, चाहे हरदुआ का तालाब हो, चाहे जरमोहरा बांध का जीर्णोद्धार हो और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको माननीय जनार्दन मिश्रा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की जो हमारी प्रदेश सरकार है और केंद्र की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए की बनने जा रही है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिमरिया क्षेत्र विकास की जो ऊंचाइयां हैं उनको छूने का काम करेगा। यही हमको माननीय जनार्दन मिश्रा जी से उम्मीदें हैं। सिमरिया क्षेत्र में इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, क्या थे कारण? भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी माननीय जनार्दन मिश्रा जी जमीनी नेता है। उनका गांव गरीब किसान मजदूर से रिश्ता है। सिमरिया क्षेत्र के गांव-गांव तक उनने पदयात्रा के माध्यम से जो जिस समाज के लोग हैं सभी समाज के लोगों तक पहुंचने का काम अपने राजनीतिक जीवन में किया है। और जब जनार्दन मिश्रा जी 17 वर्ष की उम्र में थे तब समाज सेवा के लिए वो मीसा में जेल भी गए थे। आपका क्या नाम है? राजा राम गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी का दायित्ववान प्रभारी के रूप में हमको सेक्टर क्रमांक 3 में दिया गया था और उसका परिपालन में हमने अपने उत्तरदायित्व को निभाया। निश्चित तौर से नगर में नहीं पूरे क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय जनार्दन जी मिश्रा को तीसरी बार हैट्रिक मिली है। ये नगर नहीं क्षेत्र का और रीवा जिले का पूर्णतः अच्छा प्रसन्नता की बात है और मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय जनार्दन जी को तीसरी बार सांसद चुने जाने के लिए हार्दिक बधाई ज्ञापित करता हूँ। आपको क्या लगता है सिमरिया में अब विकास में तेजी आएगी? जी आपने आप बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमने चूँकि विधानसभा में चूक गए थे तो मुझे खाली नज़र आ रहा था। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जनार्दन जी एक जवाबदार व्यक्ति हैं। यहाँ उनका जीतना विधानसभा और लोकसभा दोनों का दायित्व उनके ऊपर हो जाता है। तो निश्चित तौर से इस क्षेत्र में पूरे रीवा जिला में विशेषकर सिमरिया विधानसभा में वो अपना एक तरफा नज़र रखेंगे और निश्चित तौर से विकास की गंगा बहाएंगे। जैसे आपके माइक्रो इरिगेशन सिंचाई का पानी तीव्र गति से यहाँ खुदाई और निर्माण कार्य चालू है। निश्चित तौर से इसमें ध्यान देंगे और बसावन मामा दर्शनीय स्थल पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे। सिमरिया के नगर पालिका में जो गांव से होकर रीवा सतना इलाहाबाद रोड जाती है वो उचित नहीं है। तो निश्चित तौर से इस बाईपास मार्ग का निर्माण कर सिमरिया को सुरक्षित बनाएंगे और हर उनके माननीय सांसद जी के तो ऐसे भी स्वभाव में है कि वो एक छोटा से छोटा कार्य करता जाए
तो निश्चित तौर से उनसे समय से मिलते हैं। अब जितना मैं समझता हूँ कि किसी मंत्रालय में भीड़ न लगती होगी तो माननीय सांसद जी में पूर्व में भीड़ लगती थी। और आपका क्या नाम है? मैं भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ सिमरिया का मंडल संयोजक अविनाश कुमार सोनी। एसटी भारत न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को सादर जय श्री राम। जनार्दन मिश्रा जी सांसद बन गए हैं, अब आपको उनसे क्या उम्मीद है? एक हमारी पार्टी के सांसद होने के नाते हमें उनसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। प्रमुख रूप से उम्मीद है हमारी बॉक्साइट की। यहाँ पे 2 किलोमीटर दूरी पे बॉक्साइट का, कुलौरा के पास बॉक्साइट का 200 एकड़ का पहाड़ बना हुआ है पूरा, और साथ में चित्ती यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ भी छोटे छोटे पहाड़ टाइप बने हुए हैं जिनको लीज पे दिया गया है। यदि यहाँ पे एक फैक्ट्री बन जाए तो बॉक्साइट फैक्ट्री बनने पर यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिलना चालू हो जाएगा और यहाँ से माल कंप्लीट होके जाएगा। एक तो हमारी उम्मीदें यही है बॉक्साइट के लिए। दूसरा, लगभग 10 से 12 वर्ष हो रहे हैं यहाँ सिमरिया को तहसील घोषित हुए, लेकिन अभी तक यहाँ ब्लॉक और ट्रेजरी की स्थापना नहीं हो पाई है। हम माननीय जनार्दन मिश्रा से भी मांग है कि ब्लॉक और ट्रेजरी ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, वो अपना भरसक प्रयास करें इस दिशा में और ये काम पूरा करवाएं। साथ ही तीसरी बहुप्रतीक्षित मांग है, ये हमारी सिमरिया से मानिकपुर रोड, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर कटाई तक है और वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर यूपी बॉर्डर है, वहाँ चालू हो जाता है, वहाँ नहीं बन पाई है। चूँकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों जगह भाजपा की सरकार है, इसलिए यदि जनार्दन मिश्रा जी की पहल हो जाएगी तो इस कार्य को आसानी से पूरा किया सकता है, जिससे सिमरिया से मानिकपुर जाने के लिए अच्छी व्यवस्था बन जाएगी, सड़क परिवहन की अच्छी व्यवस्था बन जाएगी। हमारी यही पर बहुत 3 मांगे हैं और इन्हीं पर ध्यान दिया जाए तो और बेहतर रहेगा सिमरिया के लिए।